हाय दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप बहुत मजे में होंगे। दोस्तों, मैं समीर आपका अपने जीके चैनल जीके जंक्शन में फिर एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका जीके इंप्रूव करने के लिए आज हम दो बिल्कुल नई और मजेदार जानकारियां लेकर आए हैं। तो आइए हम और आप मिलकर हमारे ज्ञान के सफर में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि अंग्रेजी में ए से जेड तक अक्षरों की संख्या 26 है। यदि हम स्मॉल लेटर्स की बात करें तो सभी लेटर्स कुछ इस प्रकार बनाए गए हैं कि उन्हें लिखने के लिए पेन को उठाना नहीं पड़ता। लेकिन इनमें से आई और जे ऐसे लेटर्स हैं जिन्हें लिखते वक्त पेन को उठाना ही पड़ता है, क्योंकि अंग्रेजी स्मॉल लेटर्स में यही दो लेटर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बिंदी लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा कि इस बिंदी या डॉट को क्या कहते हैं? अगर आपका जवाब ना है तो आइए आज हम आपको इसकी जानकारी देते हैं। इस छोटे से डॉट को टाइटल कहा जाता है, जिसका उच्चारण टाइटल या फिर टिटल भी होता है, जिसका अर्थ एक छोटा सा डॉट, पार्टिकल या फिर छोटा सा टुकड़ा है। ये दो शब्द टाइनी प्लस लिटिल को मिलाकर बनाया गया है। टाइटल लैटिन टिट्यूलस से बना है, जिसका अर्थ होता है टाइटल, लेबल या इंस्क्रिप्शन। आपको बता दें कि इसका उद्भव 11वीं सदी में लैटिन पांडुलिपियों में से हुआ था। इसका इस्तेमाल अंग्रेजी के 5 ऐसे लेटर्स HIJ के L में से I और J को अलग दर्शाने के लिए किया गया था, क्योंकि ये पांचों सीधी लाइन से बने थे। अब आप सोचिए, अगर हमें स्मॉल लेटर्स में N के बाद I लिखना है और I पर डॉट नहीं है तो वो पहली नज़र में देखने पर M की तरह दिखेगा। और अगर हमें स्मॉल लेटर्स में U के बाद J लिखना है और J पर डॉट नहीं है तो वो पहली नज़र में हमें W की तरह दिखेगा, यानी कि कुल मिलाकर दृष्टि भ्रम होगा। 14वीं शताब्दी में जब रोमन फेंस का उपयोग होने लगा तब यह डॉट छोटा हो गया, वरना उससे पहले ये डॉट बड़ा हुआ करता था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी और क्या इससे पहले आप ये जानते थे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं हमारी अगली जानकारी। रोमन अंक प्राचीन रोम की संख्या पद्धति है, जिसमें लैटिन भाषा के अक्षरों को जोड़कर संख्याएं लिखी जाती है। लैटिन भाषा प्राचीन रोमन साम्राज्य और प्राचीन रोमन धर्म की राजभाषा थी। उसी समय इस संख्या प्रणाली का उद्भव हुआ और पूरे यूरोप में इसका उपयोग आम हो गया। रोमन संख्या पद्धति में 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख को भी सिर्फ एक लेटर से, यानी कि XCM और XCM पर एक रेखा खींचकर बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो रोमन संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखना कठिन होता है और उसे समझने में भी समय लगता है, जैसे कि ये कुछ उदाहरण। इसलिए रोमन अंकों में गणित करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह इसका महत्व वक्त के साथ साथ कम होता गया। अब इनका उपयोग वर्गों तथा अध्यायों को दर्शाने में ही होता है। और तो और दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि रोमन नंबर में शून्य को अलग से लिखने के लिए कोई संज्ञा नहीं होती। शून्य केवल भारतीय संख्या पद्धति में ही लिखा जाता था, जिसे बाद में पूरी दुनिया ने अपनाया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड नेवर स्टॉप योर लर्निंग, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है उसी का दुनिया में मान है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।